अयोध्या रेप कांड पीड़िता की मां ने सीएम योगी से मुलाकात की। पीड़िता की मां ने की है फांसी की मांग। सीएम ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। कहा है कि बख्शे नहीं जाएंगे दरिंदे। अयोध्या में नाबालिग से रेप के मामले में एक्शन। थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज किए गए सस्पेंड। एसएसपी राजकिरण नैयर ने कार्रवाई की है। गैंगरेप के आरोपी के घर पर चल सकता है बुलडोजर। सीएम के निर्देश के बाद एक्शन शुरू। आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान की जमीनों की नापी हो रही है। सीएम के निर्देश पर आज बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ने पीड़िता से मुलाकात की। पीड़ित बच्ची की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के दिए हैं निर्देश। अयोध्या गैंगरेप को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर निशाना। बोले सहयोगी दल के नेता ने बलात्कार किया। राहुल को करनी चाहिए पीड़ित के परिवार से मुलाकात। आज प्रधानमंत्री मोदी कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भारत में 65 साल बाद आयोजन हो रहा है। राहुल गांधी ने ईडी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। कहा मुझे ये पूरा भरोसा है कि ईडी मुझ पर छापेमारी की तैयारी कर रही है। बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा सदन में बोलते हैं झूठ, बाहर भी फैलाते हैं भ्रम। दुनिया से पूछ रहे हैं जाति, अपनी जाति बताने में कर रहे हैं परहेज। राहुल गांधी को मिला संजय राउत का साथ। कहा सरकार के खिलाफ बोलने पर रची जाती है साजिश। गुंडों से हमले भी करा सकते हैं। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में 1 महीने के भीतर 14 बच्चों की मौत हो गई। केजरीवाल सरकार पर उठ रहे सवाल। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने जायजा लिया। आशा शेल्टर होम को लेकर रेखा शर्मा का दावा। होम में रहने जैसे हालात नहीं है। खाने में मिला है फंगस। 250 लोगों की लिमिट में रह रहे हैं 490 लोग। शेल्टर होम के बाहर महिला कांग्रेस डेलीगेशन का प्रदर्शन हुआ। न्यायिक जांच की मांग की गई। जिम्मेदार मंत्री के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा में दिया नोटिस। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक्शन की मांग। लैंडस्लाइड पर बयान के बाद विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की मांग की गई। वायनाड लैंडस्लाइड पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दोनों सदनों में जानकारी दी है। मौसम विभाग ने 23 से 29 जुलाई के लिए अलर्ट किया जारी। राहुल गांधी के वायनाड दौरे पर कई लोगों से मुलाकात हुई है। तो वहीं लैंडस्लाइड प्रभावित गांवों का भी दौरा उन्होंने किया। लोगों का हाल जाना। वायनाड में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 300 के पार। मलबे से 4 और लोगों को जिंदा निकाला गया बाहर। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हल्के हेलीकॉप्टर का किया जा रहा है इस्तेमाल। इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज अभिनव भी रेस्क्यू में शामिल। लोकसभा में सवाल नहीं समझ पाए मंत्री अजय टम्टा। नहीं बता पाए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का नियम। ओम बिरला के समझाने के बाद भी नहीं समझे मंत्री अजय। विधानसभा में सीएम योगी के तेवर पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। बोले किस पर उतार रही है दिल्ली का गुस्सा। किसने पहुंचाई प्रतिष्ठा को ठेस। सीएम योगी आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज को देंगे करोड़ों की सौगात। 55 करोड़ रुपए की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। एमबीबीएस और पैरामेडिकल छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन भी देंगे। यूपी में नजूल जमीन विधेयक विधान परिषद में अटका। बीजेपी के कई विधायकों ने भी विरोध किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार से विधेयक को वापस लेने की मांग की। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी का नजूल जमीन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार का फूका पुतला। पुलिस के साथ झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है राजेंद्र नगर हादसे की जांच। हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। कहा कि सड़क पर पानी नहीं दिखा और एसयूवी चालक को गिरफ्तार किया। एसयूवी चालक मनोज कथुरिया तिहाड़ जेल से रिहा हुआ। कल 30 हजारी कोर्ट ने जमानत का आदेश दिया था। हादसे के बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ बड़ा आरोप। सौरव गांगुली को 1 रुपए में 350 एकड़ जमीन देने का आरोप लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा। आज सीएम एकनाथ शिंदे से मिलेंगे राज ठाकरे। वर्षा निवास पर होगी दोनों नेताओं की मुलाकात। विधानसभा में कई मुद्दों पर चर्चा को लेकर हो सकती है बातचीत। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दोबारा नहीं होंगी नीट की परीक्षाएं। कोर्ट ने कहा पेपर लीक सिर्फ पटना हजारीबाग तक है सीमित। पूर्व आईएएस पूजा खेटकर की मनोरमा खेटकर को राहत। जमीन विवाद में धमकी देने के मामले में जमानत मिली। मयूर विहार में मां बेटे की मौत पर बवाल। कल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एलजी के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली के सिविल लाइन खैबर पास के में घरों पर आज बुलडोजर की कार्रवाई होगी। प्रशासन ने घर खाली करने के लिए आदेश दिया था। लोगों ने जताया है विरोध। दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे में इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दिया।
आज ज्ञानवापी मामले में होगी सुनवाई। बंद पड़े तहखाने को खोलने की मांग। तहखाने की एएसआई सर्वे की भी हो रही है मांग। अयोध्या में होगी हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत। रामकथा पार्क हेलीपैड पर हो रही है तैयारी। हेलीकॉप्टर से होगा अयोध्या दर्शन। चुनाव आयोग 8 से 10 अगस्त तक करेगा जम्मू कश्मीर का दौरा। चुनाव तैयारियों का लेगा जायजा। एससी के आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले करवाना है चुनाव। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में शिया मुस्लिमों का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। शियाओं के नरसंहार का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। जम्मू में लगाए गए आतंकी यासिर भट्ट के पोस्टर्स। आतंकी के लापता होने के बाद जम्मू में हाई अलर्ट। 2019 में जम्मू बस स्टैंड में ग्रेनेड से हमला किया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए शुभांशु। मिशन के लिए प्रशांत नायर होंगे बैकअप। इसरो ने जानकारी दी। इसी महीने के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी ट्रेनिंग। लद्दाख में बनेगा मंगल और चंद्रमा पर शोध के लिए रिसर्च स्टेशन। कई विषयों पर शोध करेंगे वैज्ञानिक। रिसर्च स्टेशन से चंद्रमा और मंगल पर नजर रखेंगे वैज्ञानिक। रूस और भारतीय नौसेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास। आपसी भागीदारी और समुद्री सहयोग के लिए की गई ड्रिल। एआई की मदद से इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज ने रात में लैंडिंग की है। लक्षद्वीप के अगत्ती हवाई अड्डे पर रात में उतरा है जहाज। सेनाओं को इमरजेंसी में मिलेगी मदद। आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने राज्यों के लिए जारी किया है रेड अलर्ट। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। कई राज्यों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। रेड अलर्ट वाले राज्यों में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा। बिहार और झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड के मुख्यमंत्री ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है। स्कूल कॉलेजेस बंद रखने के आदेश। बाढ़ बारिश की वजह से केदार घाटी में फंसे हैं सैकड़ों श्रद्धालु। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। पहाड़ से लगातार गिर रहे हैं पत्थर गिरने की वजह से रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन। नैनीताल में लैंडस्लाइड की वजह से 2 स्टेट हाईवे समेत कुल 11 सड़कें बंद। सड़कों से मलबा हटाने का कार्य जारी। फसलों को भी पहुंच रहा नुकसान। हरिद्वार में गंगा नदी के पानी में फंसे 16 कांवड़ियों को किया गया रेस्क्यू। पुलिस और पीएसी ने कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला। अयोध्या के सरयू में बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं को नौका विहार कर रही नाव पलटी। नाव में सवार 9 लोग सरयू में बह गए। कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने 8 लोगों को रेस्क्यू किया। एक युवती लापता। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों से पानी छोड़ने के कारण मुजफ्फरनगर में बाढ़ का इलाके हुए जलमग्न। 15 गांवों तक पहुंचा है बाढ़ का पानी। लोगों की बढ़ गई है परेशानी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बारिश की वजह से उफान पर नदियां। उफनते नाले को पार कर रहे स्कूल पहुंच रहे हैं छात्र। स्थानीय लोग कई सालों से कर रहे हैं पुल निर्माण की मांग। राजस्थान के बीकानेर में बाढ़ की वजह से हालात खराब। कस्बों तक पहुंचा है पानी। बाजार हुए जलमग्न। लोगों की बढ़ी परेशानी। मध्य प्रदेश के रीवा में भारी बारिश के बाद टूटी नहर। जलभराव की वजह से कई घरों में घुस गया पानी। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। अधिकारियों ने दौरा किया। हिमाचल के शिमला कुल्लू मंडी चंबा में तबाही। बादल फटने से उफान पर नदियां। आज भी पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। चंबा के रूपड़ी और राजनगर इलाके में भारी बारिश के बाद घरों में घुस गया पानी। मलबे में दबी कई गाड़ियां। जगह जगह रास्ते टूटने से इलाकों को भी दिक्कतें आ रही हैं। धनबाद में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी। कई इलाकों में आई है बाढ़। सैकड़ों घरों में घुसा है बारिश का पानी। पलायन करने पर मजबूर हुए लोग। अधिकारियों ने इलाके का दौरा किया। जयपुर में भारी बारिश के बाद कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। सड़कों पर भर गया है पानी। कई गांवों का टूटा है संपर्क। बारिश के कारण टूटने के कगार पर है तालाब का बांध। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश के बाद डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम के गेट खोलने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पुल के ऊपर बह रहा है करीब 5 फीट तक पानी। होमगार्ड और आपदा मित्र किए गए हैं तैनात। गया के पितृपक्ष मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला किया जा सकता है घोषित। मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। सांसद इमरान मसूद के भाई के बयान पर विवाद। हजरे अस्वद से की शिवलिंग की तुलना। इमरान बोले जिसके बारे में जानकारी नहीं उसके बारे में ना बोले। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नेता की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार। इमाम ने बताया गुस्ताखे रसूल। मृतक बीजेपी नेता के बेटे ने धमकी देने का लगाया आरोप। अधिकारियों से शिकायत की। गाजियाबाद में जिम में एक्सरसाइज के दौरान युवक को हार्ट अटैक आ गया। लाइव मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बदायूं में बिजली विभाग की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया। बाइक सवार पर गिरा हाई टेंशन तार। बाइक सहित पति पत्नी की जिंदा जलकर मौत हो गई।
मुंबई से सटे ठाणे में टला बड़ा हादसा, गाड़ियों पर गिरा लकड़ी का होर्डिंग, 3 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। दिल्ली के वजीराबाद में पुलिस स्टेशन के गोदाम में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर हुई राख, आग लगने के कारण अभी साफ नहीं। लखनऊ के केजेएमयू में नर्सिंग के छात्रों ने शुरू किया आंदोलन, हॉस्टल में पानी भरने से छात्रों में गुस्सा, यूनिवर्सिटी प्रशासन से सुविधाओं की कर रहे मांग। बिहार के सासाराम में स्कूल का खाना खाने के बाद 7 बच्चे बीमार हो गए, सभी बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, खाने में सल्फास मिलाने का आरोप है। बिहार के लखीसराय में डायरिया का कहर जारी है, हलसी के नौवा गांव में करीब 20 लोगों को डायरिया हुआ, अस्पताल में कराए गए सभी को भर्ती, बिजली नहीं होने के कारण कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं ग्रामीण। बगहा में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू का मरीजों की संख्या, अस्पताल में बनाया गया डेंगू वार्ड, स्पेशल डॉक्टर्स की तैनाती की गई, इलाके में ब्लीचिंग पाउडर का हो रहा है छिड़काव। बिहार के जमुई में बाइक सवार को बचाने के चलते पेड़ से टकराई कांवड़ियों की गाड़ी, हादसे में 6 से ज्यादा कांवड़ी घायल हो गए, अस्पताल में कराए गए सभी को भर्ती। बिहार के किशनगंज में स्कूल में बच्चों को खराब खाना खिलाने का आरोप है, सैकड़ों ग्रामीणों ने स्कूल में हंगामा कर दिया, प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बिहार के औरंगाबाद में कुख्यात नक्सली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार नक्सली के ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था, पास से हथियार भी बरामद। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस। बिहार के कटिहार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, किसानों से ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया, आरोपी के पास से 3 करोड़ 77 लाख रुपए बरामद, जांच में जुटी पुलिस। गुरुग्राम में मंदिर में जल चढ़ाने को लेकर कांवड़ियों के बीच हुआ विवाद, कांवड़ियों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़, सामने आया उत्पाद का सीसीटीवी फुटेज। कानपुर में बैंक से परेशान किसान की आत्महत्या की जानकारी मिल रही है, लोन नहीं चुकाने के कारण बैंक के लोग कर रहे थे किसान को परेशान, ग्रामीणों ने बैंक पर जेल भेजने की धमकी का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार मंचरों ने छात्रा से छेड़खानी की, विरोध करने पर छात्रों को जान से मारने की धमकी दी गई है, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के उन्नाव में पैसों को लेकर युवक की हत्या कर दी गई, हत्या के बाद शव को गोमती नदी में फेंक दिया गया, पुलिस ने युवक के दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सिमडेगा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से हथियार बरामद हुए हैं, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। यूपी के बहराइच मेडिकल कॉलेज में औचक निरीक्षण किया गया, डीएम ने अधिकारियों के साथ यहां छापा मारा, अस्पताल में संदिग्धों से पूछताछ की, डीएम ने कई कागजों को भी जब्त किया। भारत श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच टाई, श्रीलंकाई गेंदबाजों ने कराई वापसी, बराबर स्कोर पर टीम इंडिया को किया गया ऑल आउट। भारत के खिलाफ श्रीलंका के गेंदबाजों ने पलटा मैच, असलंका ने 3 विकेट लेकर मैच भारत से छीना, 15 गेंद पर 1 रन भी नहीं बना सकी इंडिया। Z News।